हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? Yes, guys. We will start with the lecture number 9 for current affairs. In the last lecture, we did business personalities and leaders, right from Mukesh Ambani, Azim Premji, or Kumar Mangalam Birla, and international personalities like who is he? Come on, tell me, who is he? Tim Cook. He is the CEO of which company? Apple. Very good, very good. Yes, and he is of course he आपको तो पता ही होगा, बिल गेट्स। ठीक है, मुझे काफी खुशी हुई कल के इंस्टाग्राम क्विज में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गौरी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। ठीक है, स्पेसएक्स टेस्ला। ठीक है, यस ही इज एलॉन मस्क। ठीक है, तो यू नो दिस इज व्हाट वी आर अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स अ लॉट। और स्टॉक मार्केट का, ठीक है, रूलर, हु इज ही? वॉरेन बफेट। ठीक है, सो गाइस दैट एंड वी ऑल्सो स्टडीड नरेंद्र मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप as far as the political leaders are concerned. Then we studied about the Howdy Modi meet at Houston by Narendra Modi, where there were more than 50,000 people attending that. Okay, yeah. So, and that was okay. Just a moment. Then we studied Rajnath Singh. Rajnath Singh जी ने क्या किया था, बताएंगे जरा? What did Rajnath Singh जी do? हाँ, yes. ठीक है, he flew LCA Tejas. Yes, he did it, and he is the first defense minister to do it. And then we studied मुकेश भाई ने हर जगह जियो फाइबर डाला, जिसके कारण इंडियंस को काफी फायदा हुआ when it comes to internet facilities. Then moving ahead, we gonna study today books and their authors, जो बहुत सारी बुक्स है अगर हम पढ़ने जाए तो, लेकिन जो प्रोमिनेंट है, जो आज के सिनेरियो में काफी पॉपुलर हुई, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। आ जाइए, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, आईसीएसआई मॉड्यूल, पेज नंबर 26, कर्मयोद्धा ग्रंथ। ठीक है, पहला बुक है कर्मयोद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर, हु इज यूनियन होम मिनिस्टर? इंडिया का यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज द बुक कर्मयोद्धा। ठीक है, कर्मयोद्धा इट इज। ठीक है, कर्मयोद्धा ग्रंथ रिटन ऑन द लाइफ ऑफ, ठीक है, रिटन ऑन द लाइफ ऑफ कोर्स आवर लाइफ ऑफ डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 7 Jan 2020। यानी अभी का लेटेस्ट रिलीज है ये, 7 जनवरी 2020। दिस इज द लेटेस्ट रिलीज। द बुक एक्सप्लेन्स वेरियस वर्क्स बाय पी नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज टेन्योर. As per the book, Narendra Modi gave the states 10% of more budget, which reflects the fulfillment of Antyodaya resolution of Pandit Deen Dayal. The book informs the health facilities are being provided to the people under Ayushman Yojana, which was a dream project of Narendra Modi. Of course, health पे काफी फोकस है नरेंद्र मोदी जी का, और यही रीजन है कि हमारे यहाँ कोरोना में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को के अगेंस्ट हूँ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए इक्वल है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं जो भी समझाऊं आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को फेवर करता हूं, जो नोट्स में दिया है वो मुझे पढ़ाना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज में इंडिया का रिकवरी रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, दैट इज 48% आज। ठीक है, आज के हिसाब से सबसे ज्यादा रिकवरी रेट पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 48% है, थैंक्स टू द मेडिकल फैसिलिटीज। अंडर विच स्कीम, अंडर विच योजना? आयुष्मान योजना। व्हाट डू यू मीन बाय आयुष्मान? आयुष्मान यानी क्या? ज्यादा दिनों तक आप जीते रहो, दैट इज कॉल्ड एज आयुष्मान। उसके बाद उनके नाम पे एक और बुक है, टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स बाय राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान। ये जो है ये कवर पेज है, उन बुक्स का कवर पेज है ये।
A pictorial book traces the journey of Narendra Modi from his days as a young boy from Vadnagar in Gujarat to New Delhi, ठीक है, 7 Lok Kalyan Marg as the 14th Prime Minister of India. Next page. The book titled Turbulence and Triumph. What do you mean by turbulence? Turbulence यानी क्या होता है? ये turbulence का क्या मतलब है? What do you mean by the word turbulence? जल्दी बताओ, turbulence यानी क्या? नहीं नहीं नहीं, टर्बुलेंस यानी जैसे आज बहुत ही, अभी मुझे पता है सबके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं रहते, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स जैसे तैसे जुगाड़ करके हमारे लिए, ठीक है, पैसे फंड्स अरेंज करके हमको पढ़ाते हैं. इतनी सारी डिफिकल्टीज के बीच भी कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स ने आईसीएसआई की मॉड्यूल का प्रिंट आउट निकाल के लाया होगा. ये जो पीरियड है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में अनसर्टेनिटी हो व्हेन इट कम्स टू पापा की जॉब, या फिर फाइनेंशियल्स आगे जाके कैसे होंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए फंड अरेंज हो पाएगा या नहीं. आज लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है, तो अगर थोड़ा डिफिकल्ट या पेनफुल लाइफ अभी है तो दीज आर द पीरियड्स ऑफ टर्बुलेंस. लेकिन आप एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप सक्सेसफुल होंगे और टर्बुलेंस से गुजरते हुए यू विल बी ट्रायम्फेंट. आप एक ना एक दिन जरूर जीतोगे. दैट्स ट्रायम्फ. सो टर्बुलेंस इज अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी एंड ट्रायम्फ इज अ पीरियड ऑफ सक्सेस. तो राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान जी ने जो बुक बनाया है, बुरे दिन से लेके अच्छे दिन तक मोदी के सारे ईयर्स के बारे में इस बुक में डिस्कस किया है. द मोदी ईयर्स ऑथर्ड बाय राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान इज replete with anecdotes from family, friends, colleagues, associates, testimonials of leaders from India and the world across party lines. It is published by Om Books International. The politician, the leader, the orator and activist committed to the idea of new India composed of single frame by the authors. So anecdotes यानी काफी सारी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स दी है. सबने अपने अपनी चीजें बताई है नरेंद्र मोदी जी को लेके. फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सबने अपने अपनी लाइंस बताई है कि नरेंद्र मोदी जी का ये फेमस डायलॉग कौन सा है. दैट इज कॉल्ड एज एनेक्डोट्स. यस एनीथिंग. उसके बाद जस्ट अ मोमेंट. ओ माय गॉड. ओके, सो दैट इज टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ. उसके बाद वीर सावरकर जी, उनके ऊपर भी बुक है. सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 to 1924 by Vikram Sampath. सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट. यानी इकोज यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इकोज? इकोज यानी क्या? बहुत सारी आवाजें, ठीक है. Echoes from the Forgotten Past book 1883 to 1924. The book describes the life of freedom fighter and philosopher Vinayak Damodar Savarkar. He was popularly known as Veer Savarkar. The first volume of 2-volume series covers and explains the life of Vinayak Damodar Savarkar. It expresses and explains the incidents from his birth in 1883 to his conditional release to Ratnagiri in 1924. The uniqueness of new book is the historian Vikram Sampath brought out the often missed aspects of politician विनायक दामोदर सावरकर्स लाइफ्स एंड टाइम. तो गाइस, विनायक यानी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही फोकस करते हैं गांधी जी पे, हम लोग ज्यादा ही फोकस करते हैं नेहरू जी पे, हम लोग ज्यादा ही फोकस करते हैं अंबेडकर जी पे, बट दे वेर नॉट द ओनली फ्रीडम फाइटर्स. तो दूसरे लोग भी है. वीर सावरकर इज ऑल्सो वन ऑफ देम एंड ही हैज बीन, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा जगह नहीं मिलती है पॉलिटिक्स को लेके या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेके, वीर सावरकर जी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स. और उसके बाद चलो मुझे जल्दी बताओ, साहब जी कौन है ये? जल्दी बताओ. हु इज ही? वेंकैया नायडू. हाँ, लेकिन इनकी पोजीशन क्या है इंडिया में? नहीं, ये तो मैंने कभी बताया नहीं आपको. ये तो कभी डिस्कस ही नहीं हुआ हमारे. पक्का? लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग बाय श्री एम वेंकैया नायडू. द बुक लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग was launched by Union Minister for Home Affairs Shri Amit Shah on August 11, 2019 at Chennai. This book is based on Vice President of India Shri M. Venkaiah Naidu 2 years in office. The book captures glimpses of Vice President's 330 public engagement across the country during this period.
This book gives a glimpse of his life after assuming the office of Vice President of India. उसके बाद विवेक दीपिनी by Adi Shankaracharya. Vice President of India Shri M. Venkaiah Naidu released a book titled Vivek Deepini, a concise book on aphorisms on July 7, 2019. It was initially, just a moment. It was initially written by Adi Shankaracharya, who is one of the India's greatest spiritual, ठीक है, is one of the greatest spiritual, just a moment, greatest spiritual and literary genius. ठीक है, ये जो वर्ड है एफॉर्मिज्म्स यानी बहुत सारे पुराने जमाने का नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एज एफॉरिज्म बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड लॉजिक्स. देन इस बुक को विवेक दीपिनी, इस बुक को इनिशियली श्री आदि शंकराचार्य ने लिखा था, फिर इसको कंप्लीट किसी और ने किया है. इस बुक को रिलीज किसने किया, जल्दी बताओ, इस बुक को रिलीज किसने किया है? वेंकैया नायडू जी ने इसको रिलीज किया है. ठीक है, हाँ. विवेक दीपिनी इज अ समरी ऑफ प्रश्नोत्तरा रातनामलिका रिटन बाय आदि शंकराचार्य. ये प्रश्नोत्तरा यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय प्रश्नोत्तरा? क्वेश्चन एंड आंसर्स. यस. So it sounds difficult, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ तो सब easy है. The book has compiled a select 36 verses drawn from 67 verses of Prashnottara Ratnamalika. ठीक है, verses यानी श्लोक्स. These verses are written in question answer format. It contains universal truth and starting point for reflection. The book was translated into 10 languages, namely Hindi, English, Bengali, Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam, Marathi, Gujarati and उड़िया. अच्छा, एक बात बताओ, ये कन्नड़ा, तेलुगु बिलोंग्स टू विच, तेलुगु लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच स्टेट? किसी ने तमिलनाडु बोला, तमिलनाडु में तमिल. चलो कोई बात नहीं, करंट अफेयर्स है, थोड़ा हमको पता ही होना चाहिए. अच्छा, कन्नड़ा, व्हाट अबाउट कन्नड़ा? बॉयज को कुछ पता ही नहीं है इधर अपनी क्लास में. क्यों बॉयज? सर हमको पता है एक ही चीज, हिंदी और इंग्लिश. चलो आगे बढ़ते हैं. करेक्ट, ठीक है. और ये मलयालम किधर है फिर? मलयालम, हेलो, मलयालम, वेर इज मलयालम? केरला. वेरी गुड. सो हमारे क्लास में डू वी हैव साउथ इंडियन इन अ क्लास? हाँ बाबा, केरला तो ठीक है, बट एनी साउथ इंडियन इन अ क्लास? No one? Yes. Snehal, are you a South Indian? Yeah. That's so nice. Where are you from? Which language do you use? Telugu. Andhra Pradesh. Very good. अच्छा, तुमने ही आंसर दिया था है ना? Yes. बच गए. चलो आगे बढ़ते हैं. And it has shown the glimpses of India's wisdom in most lucid language, easy language, and the vice president in the book has stressed the need to create a society that actually demonstrates share and care, which was one of the core Indian philosophy. Sharing is caring, ये वाले कंसेप्ट पे हमने चलना है, ये इस बुक में लिखा है. सो गाइस, 5 बुक्स हमारे सिलेबस में है. कर्मयोद्धा ग्रंथ बाय नरेंद्र मोदी. आप अगर अपने सिलेबस को देखिएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा नरेंद्र मोदी पे थोड़ा फोकस है, बिकॉज करंट अफेयर्स में इन्होंने ही सब कारनामे किए इंडिया के लिए करंट में. Turbulence and Triumph, the Modi years, also based on Narendra Modi's life. Then we have Veer Savarkarji, the freedom fighter who has been forgotten. Then Learning and Leading by M. Venkaiah Naidu, Vice President again. And Vivek Deepini, ठीक है, विवेक दीपिनी ने अच्छे विचार, विवेक विचारों से अपनी दिया बत्ती जलाए, बाय आदि शंकराचार्य. ठीक है. सो दीज आर द बुक्स इन अ करिकुलम. अब आते हैं स्पोर्ट्स पे. बॉयज, अपना आगे इलाका आएगा क्या? आंसर हमको स्पोर्ट्स में आएगा क्या? लेट्स होप फॉर द बेस्ट. स्पोर्ट्स, पेज नंबर 27, लास्ट पैरा. वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड. ओ माय गॉड, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड. ठीक है, ये लोगों को कम जाना जाता है, इसलिए हमारे सिलेबस में. रानी रामपाल, captain of India's women's hockey team, became the first hockey player in the world to win
the prestigious World Games Athlete of the Year award. The World Games announced, next page, winner on January 31st, 2020 after a 20-day voting process by sports lovers around the world. This award is given for outstanding performance, social concern and good behavior. People across the world select the winner through voting. So guys, ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था, और आपके ऑप्शंस रहेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, ठीक है, और रॉड्रिगेज फर्नांडिस, ठीक है, ये चार ऑप्शंस रहेंगे. अपने को तो एक ही समझता, विराट कोहली एथलीट है पूरे दुनिया का, अपन फेंक के आ जाएंगे वहां पे, आंसर गलत, ठीक है. बाय द वे, विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी अवार्ड्स मिले, देखते हैं, आ जाइए. 2019 स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड. Indian skipper Mr. Virat Kohli was named captain of both ICC Test and ODI teams of 2019 and awarded ICC 2019 Spirit of the Cricket Award. You boys tell me, what do you mean by spirit of the cricket? Spirit in a cricket क्या होता है? What do you mean by spirit of cricket? हाँ, फेयर प्ले. खेल खेलते खेलते आपको अच्छी भावना दिखाना भी जरूरी है. काफी लोग चीटिंग करके भी जीतते हैं. विराट कोहली ने अच्छा गेस्चर दिखाया था एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, दैट्स व्हाई ही वन दैट अवार्ड. देन रोहित शर्मा वाज आल्सो ऑनर्ड विद द आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019. द आईसीसी अवार्ड्स वर अनाउंस्ड ऑन 15 जनवरी 2020. ओके, सो दैट्स दैट अबाउट एक आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड एंड विराट कोहली. एंड विराट कोहली वाज नेम्ड द टेस्ट एंड ओडीआई कैप्टन ऑफ द आईसीसी टीम, ठीक है. और रोहित शर्मा वाज ऑनर्ड विद आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड. ध्यान रखना, रानी रामपाल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इसमें कंफ्यूजन होगा. दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर गर्ल्स. गर्ल्स, व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, दैट्स वर्ल्ड कप, ठीक है. वर्ल्ड कप यानी, ओके, टेल मी, द लेटेस्ट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन विच कंट्री? Yes, absolutely correct. It is England. Let's check it out. ICC Cricket World Cup 2019. हम लोग फाइनल में पहुंचे थे क्या? और हम लोग किससे हारे थे सेमीफाइनल में? किससे हारे थे सेमीफाइनल में? न्यूजीलैंड, ठीक है. यहां पे, हाँ, वेरी गुड बेटा. चलो कोई बात नहीं, अभी दर्द होने लग गया वापस, कुछ भी मत बोलो अब इसके आगे. द आईसीसी Cricket World Cup 2019 was held in England and Wales from 30th May to 14 July 2019. The World Cup takes place every 4 years. The 2019 event featured 10 teams and was the culmination of global qualification process that ran over a period of 5 to 6 years period. तो guys, there were total 10 teams और बाकी जो extra जो teams रहती है, 8 टीम तो हमेशा permanent होती है जो rating में आ जाती है, लेकिन जो 2 extra टीम होती है उसके लिए qualification rounds होते हैं. Then the top 8 teams in ICC one-day rankings are given date approximately 18 months prior to the Cricket World Cup qualify automatically. The final 2 teams came from ICC Cricket World Cup qualifier, which took place in the year prior to Cricket World Cup. This event is the culmination of ICC World Cricket League series and regional qualification events, which provide the opportunity for every ICC member to progress through qualification process and participate in Cricket World Cup. All teams played each other in full round-robin format, with the top 4 teams progressing to the semi-finals and winners contesting the Cricket World Cup final. So that was easy. I mean, इसमें हम लोग ज़्यादा, ये ऐसा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है इसमें, तो हम लोग इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. बाय द वे, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता कौन था? इंग्लैंड. एंड हु वाज द अदर टीम? क्रिकेट वर्ल्ड कप. उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, कॉमनवेल्थ, ठीक है, गेम्स. अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2019 के वर्ल्ड कप में देयर वर 10 टीम्स. कॉमनवेल्थ गेम्स में कितनी टीम्स होती होगी? एनी गेसेस? कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती होगी? कॉमनवेल्थ गेम्स में कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती होगी? ठीक है. सो और क्या यूनाइटेड स्टेट्स की टीम होगी कॉमनवेल्थ गेम्स में?
क्या यू, चलो देखते हैं. The Commonwealth Games Federation is the organization responsible for the direction and control of CWG Games and Commonwealth Youth Games, and for delivering on the vision of Commonwealth sports movement to build peaceful, sustainable and prosperous communities globally by inspiring Commonwealth athletes to drive the impact and ambition of all Commonwealth citizens through sport. It's an organization headquartered and incorporated in UK. So guys, Commonwealth, it is incorporated in UK और इसका ऑफिस भी यूके में है, but working across 71 member nations and territories. So guys, there are 71 member nation. CWG games के अंदर 71 countries participate करती है. ये इंडिया जीता था क्या? ये कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया वगैरह जीता था क्या? कभी सुना है कि तुमने ऐसा कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया जीता है करके? देखेंगे हम लोग, ठीक है. उसके बाद द CGF. गाइस, CGF का फुल फॉर्म क्या रहेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन. MCQ के लिए गोल्ड हो सकता है, ये MCQ के लिए गोल्ड हो सकता है. द कॉमनवेल्थ गेम्स Federation is based on Commonwealth House on London's Pall Mall alongside and working closely with colleagues from Commonwealth Secretariat, the Royal Commonwealth Society and Commonwealth Local Government Forum. The next Commonwealth game will be hosted by England, ठीक है, at Birmingham, July 27 से August 27 के बीच, August 7 के बीच में. The Birmingham 2022 Commonwealth Games will demonstrate the very best of global Britain to the world, showcasing the region's strength of being connected and accessible, youth and inclusivity, and focus on regeneration and rejuvenation. Birmingham is perfectly positioned to attract people to the games and to ensure that benefits of hosting extend from city and region to UK and Commonwealth Games. जब ऐसे गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं ना, जब ऐसे गेम्स, सर ये गेम्स वगैरह क्यों खिलाते हैं? इससे क्या होता है? कंट्रीज क्लोजर, कंट्रीज कम क्लोजर. अब जैसे कोई कंट्री है, मान लो केनिया. केनिया को तुम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हो क्या? हाँ या ना? डू यू रिस्पेक्ट केनिया अलॉट? नहीं ना? यानी तुमको क्या लगता है, तुम्हारे दिल में है क्या केनिया जाएंगे? केनिया इस बार लंदन नहीं, केनिया जाएंगे? नहीं. वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर केनिया, ठीक है. इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज. लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर व्हेन इट कम्स टू मैराथन, तो हमेशा मैराथन, हमेशा पिछले 15 कॉमनवेल्थ गेम्स में हमेशा मैराथन केनिया जीता है. उसके कारण उस कंट्री का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है. कॉमनवेल्थ से सारी कंट्रीज एक साथ आती है, यूनिटी आती है, और जहां पे ये अरेंज होता है उस कंट्री में काफी सारा पैसा जाता है और उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म बढ़ जाता है. इसलिए ये गेम्स रखे जाते हैं, ठीक है. स्टेडियम्स बनते हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, और फिर उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है तो लोग भी गेम्स खेलने लग जाते हैं. इसलिए ये इंटरनेशनल गेम्स अरेंज होते हैं और इन स्पोर्ट्स पर्सन को देख के लोग इंस्पायर होते हैं एंड दे ट्राई टू डू बेटर इन लाइफ. चलो कोई नहीं, चलो मेक इट फास्ट. किसका लोगो है ये? ओलंपिक्स. पक्का पक्का ओलंपिक्स का लोगो है या ऑडी का लोगो ही है? पक्का. यस, दिस इज द लोगो फॉर ओलंपिक गेम्स. चलो, ओलंपिक गेम्स में 2 टाइप की गेम्स होते हैं. कौन से बताओ सर? क्रिकेट एंड नॉन क्रिकेट. वंडरफुल बॉयज, वंडरफुल. समर ओलंपिक गेम्स एंड विंटर ओलंपिक गेम्स, ठीक है. ओके, अच्छा, ये ओलंपिक गेम्स इस साल होने वाले थे कहां? एनी आइडिया? यस, जापान में होने वाले थे, टोक्यो में. चलो लेट्स सी. ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक गेम्स, जुलाई 24 टू अगस्त 9, 2020 एट टोक्यो, जापान. हमने होने वाले थे बोला है. ये थे क्यों बोल रहे हो तुम लोग? होने वाले थे क्यों? होने वाले हैं भैया, जुलाई से होंगे. जी नहीं, कोविड-19 के कारण यस वो प्रॉब्लम हो गया. चलो कोई नहीं. आई एम सो हैप्पी दैट यू आर सो वेरी मच अपडेटेड. चलो देखते हैं. 5th, okay, Summer Olympic Games, Tokyo, Japan. 56 years after having organized Olympic Games, the Japanese capital will be hosting a summer edition of for the second time from 24th July to 9th August 2020. The Olympic Games in 64 radically transformed the country. क्या बोला मैंने? जब एक बार आप इवेंट, ऐसा बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दो
तो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. इट रेडिकली ट्रांसफॉर्म द कंट्री, यानी उस जापान को काफी हद तक उन्होंने बेहतर बना दिया इवन ये गेम्स के कारण. According to the organizers of the event in 2020, the games of 32nd Olympiad of the modern era will be the most innovative ever organized and will rest on three fundamental principles to transform the world: striving for your personal best, accepting one another, unity in diversity, and passing on the legacy for the future. ये एक बात बताओ, ये accepting one another ये बहुत important है क्या? What do you think? Accepting one another ये बहुत important है क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अरे अभी देखो ना आप यूएस में कितने सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज वन ब्लैक अमेरिकन वाज किल्ड बाय द पुलिस. आपने देखा? जस्ट बिकॉज यस. तो गाइस पीपल इंडिया में जैसे कास्ट के बेसिस पे लोगों को छूत अछूत वगैरह ये सब रहता है, वैसे यूएस में हर कंट्री में यही है. अरे यू आर ब्लैक, यू आर ब्लैक. इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं होता, सभी काले होते हैं. इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं होता. इंडिया में दूसरे प्रॉब्लम्स है हमारे. ये नहीं कोई किसी को बोलता है कि इंडिया में इसने मेरे को काला बोला, पुलिस कंप्लेन करो. पुलिस वाला क्या बोलेगा उसको? उसने तेरे को काला बोला क्योंकि तू काला है. ठीक है, इंडिया में ऐसा एक्सेप्ट हो जाता, बट यूएस में ऐसा नहीं होता. तो काफी सारा इश्यू चल रहा है वहां पे. नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट, नो मैटर व्हाट कलर यू आर, नो मैटर हाउ यू लुक, गेम्स में जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा करता है तो वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट किया जाता है. जैसे हम टाइगर वुड्स को देखते हैं, ब्रायन लारा को देखते हैं, तो दे आर ब्लैक्स, बट वी डोंट हम लोग उसेन बोल्ट को देखते हैं तो वी डोंट सी कि यार ये तो ब्लैक है. नो, स्पोर्ट्स में जो एथलीट होता है उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. एंड दैट इज व्हाट इज द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स 2020 टू बी हेल्ड इन टोक्यो. नेक्स्ट, aligning with the reforms advocated by Olympic Agenda 2020, the Tokyo Games will use as many as existing competition venues as possible, namely those built for games in 1964, such as the prestigious Nippon Budokan for judo, Bajikoen Park for Historian events, Yoyogi National Gymnasium for handball. The Tokyo National Stadium, where the opening and closing ceremonies and athletics competition will be staged, will be completely revamped and replaced by a new arena. Japan has been an Olympic land since Summer Games of 64, which was the first to be staged in Asia. In 2020, the country will host its fourth games, if we include the Winter Games of 1972 Sapporo and 1998 in Nagano. ठीक है, सो इंडिया में ठीक है जब ओलंपिक्स होएगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा. बाय द वे ये हम लोग ये नागपुर में कर सकते हैं क्या इवेंट? नागपुर, पुणे, मुंबई, नागपुर में करो ना ये इवेंट. विंटर ओलंपिक्स इन मुंबई, विंटर ओलंपिक्स इन पुणे, जी नहीं. विंटर ओलंपिक्स के लिए वैसा वेदर चाहिए. तो विंटर ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन बीजिंग. बीजिंग किधर है? वेयर इज बीजिंग? चाइना. चाइना. जो डोंट से चंदू चाइना. व्हाट इज दिस? वेरी बैड. नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक गेम्स February 4th to February 20th 2022 at Beijing, People's Republic of China. Having won the bid for Olympic 2022 Winter Games on 31st July 2015, Beijing is set to become the first city in the world to have hosted both summer and winter editions of Olympic Games, with a vision of joyful rendezvous upon pure ice and snow. ठीक है, joyful rendezvous on pure ice and snow. तो गेम्स ही, विंटर ओलंपिक के गेम्स ही अलग है जो समर ओलंपिक्स में नहीं खेले जाते, और जो विंटर जो जिस सिटीज में ऐसे सीजन्स होते हैं, इस लेवल का वेदर होता है, उसी लेवल में उसी सिटी में ये गेम्स होते हैं. ठीक है, तो बोल भी रहे वो, बीजिंग विल बी द फर्स्ट सिटी टू होल्ड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक इवेंट्स with a vision of joyful rendezvous upon pure ice and snow. In rendezvous, what do you mean by the word rendezvous? Rendezvous nahi hai wo. It is not rendezvous. It's a French word. Rendezvous. Tell me, what is rendezvous? No. Rendezvous means meet. Meeting. Rendezvous यानी मीटिंग होता है, यानी हंसी खेलते जॉयफुल मूड में एक दूसरे से मिलते हैं और गेम्स खेलते हैं.
Beijing 2022 will build on the legacies of landmark Beijing 2008 Olympic Games and expect to encourage millions of people across China to embrace winter sports. देखो मैंने क्या कहा, जब तुम्हारे इवेंट होते हैं ऐसे तो लोग इंस्पायर होते हैं, जब तुम्हारे इवेंट होते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं तुमसे, और इंस्पायर होके इस गेम्स में अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं. सो एनकरेजमेंट ऑफ मिलियन पीपल अक्रॉस चाइना टू एम्प्रेस विंटर गेम्स. आपने देखा भी ओलंपिक गेम्स में सबसे लिस्ट में आगे दो ही कंट्रीज रहती, चाइना और यूएस. जब आप मेडल्स की टैली देखोगे चाइना की लिस्ट इतनी जल्दी ऊपर चली जाती है बिकॉज दे एनकरेज गेम्स अ लॉट. ठीक है, ये लोग जिंदगी के गेम को भी अच्छा खेल लेते हैं. वैसे आगे बढ़ते हैं. द 109 इवेंट्स इन 7 ओलंपिक विंटर स्पोर्ट्स will be held in 3 competition zones of Central Beijing, Yangqing and Zhangjiakou. ठीक है, so guys these are the names of the places where the Winter Olympics will be held in Beijing. Alright, ये इंडिया में भी ओलंपिक्स कराते ना हम लोग, हाँ है ना? इंडिया में ओलंपिक्स कराते क्या? हमारा भी ओलंपिक है ना? है ना? खेलो इंडिया खेलो. चलो अपना ओलंपिक भी देख लेते एक बार. खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम. The Khelo India program has been introduced to revive the sports culture in India at the grassroots level by building a strong framework for all sports played in a country and establish India as a great sporting nation. So guys, अपने इतने ज्यादा मेडल नहीं होते हैं, अपने 4-5 मेडल होते हैं, उसमें एक आधा ही गोल्ड रहता है, उसमें भी हम खुश हो जाते हैं. एक ब्रॉन्ज मिला तो भी खुश हो जाते हैं हम लोग. यानी अगर आपने वो मूवी देखी होगी, गित्ता बबीता वाली, कौन सी मूवी है? गित्ता जीतना है गित्ता. दंगल में उसका कोच क्या बोलता है? ब्रॉन्ज. याद है तुमको? दंगल में ब्रॉन्ज भी जीता तो बहुत है बोलते हैं. यानी माइंडसेट ही गलत है अपना, यानी जीतने का माइंडसेट ही गलत है. तो खेलो इंडिया खेलो में हम अपना लेवल बढ़ाएंगे. यस चलो कोई नहीं. सो खेलो इंडिया हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एंड द ग्रासरूट लेवल बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पोर्ट्स प्लेड इन अ कंट्री एंड एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन. टू accomplish the above objectives, खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 वर्टिकल्स. खेलो इंडिया प्रोग्राम में 12 वर्टिकल्स हैं. कौन से एरियाज है देख लेते हैं, सारे वर्टिकल्स देख लेते हैं. सबसे पहला प्ले फील्ड डेवलपमेंट, फिर कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो सेंटर्स. जैसे आपने देखा होगा वो धोनी में क्रिकेटिंग स्किल्स है, उसका कोच पता करता है. धोनी को तो फुटबॉल खेलना था, पता है ना तुमको? धोनी मूवी तो देखो, सूर्यवंशम के बाद सबसे ज्यादा पिक्चर जो लगती है टीवी पे वो है MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी. सही बात है ना? कोच नहीं होता तो हमको पता ही नहीं चलता धोनी को क्रिकेट खेलना चाहिए था. उसके बाद एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, उसके बाद टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो बच्चे स्पोर्ट्स करियर परस्यू कैसे करेंगे? रास्ते पे कितना खेलेंगे डांबर रोड पे? उसके बाद स्पोर्ट्स टू नेशनल एंड रिलीजियस स्पोर्ट्स एकेडमीज, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. ठीक है, हमारे स्कूलों में तो साला पीटी के क्लास में इंग्लिश का बुक रीड करो बोलते. वेरी बैड. सही बोल रहा हूं ना मैं? वेरी बैड. पीटी फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास में तुम बच्चों से किताबें पढ़वा रहे हो. तो फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. उसके बाद स्पोर्ट्स फॉर वुमेन को भी गित्ता बबीता जीतना है गित्ता, ये करवाओ. प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग्स पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस ट्राइबल गेम्स. इंडिजिनस यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनस? ओए इंडिजिनस इंडियन गेम्स, ये वर्ड पहले भी सिखा चुका हूं. ठीक है, चलो एक बार देख लो. These are the 12 verticals जहां पे खेलो इंडिया प्रोग्राम has been divided. All right, guys, shall we start? स्पोर्ट्स के अंदर
कपिल देव जी को राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का फर्स्ट चांसलर बनाया गया। इट्स अ गुड मूव। जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा तो लोग एडमिशन लेंगे और स्पोर्ट्स को करियर बनाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30। कपिल देव टू बी द फर्स्ट चांसलर ऑफ राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड क्रिकेट लेजेंड कपिल देव एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। सो गाइस एक मिनट, कपिल देव जी को क्यों बनाया होगा? कपिल देव जी ने ऐसा क्या किया है? पहला वर्ल्ड कप इंडिया के लिए कपिल देव जी ने जीता था। एंड राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज इन हरियाणा एंड कपिल देव जी इज ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा। सो देखते हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल विज हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपग्रेड द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी on September 14, 2019 in Sonipat. The Sports University of Haryana will be the third sports university established by state government in the country after Swarnim Gujarat Sports University Gandhinagar and Tamil Nadu Physical Education and Sports University Chennai. The university will conduct academic training programs in physical education and sports sciences including sports technology and sports medicine. This course can embrace coaching for sports management, sports infrastructure engineering, sports scientific discipline, sports nutrition, sports journalism and sports promoting. So guys, इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पेरेंट्स खेलने नहीं देते हैं। डू यू अग्री? यस और नो? हमारे पेरेंट्स, मैं आपको मेरी 6th स्टैंडर्ड की मैं क्रिकेट खेलने के लिए क्लब जाता था 5th स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, ठीक है, हाफ सेशन, और 5th स्टैंडर्ड में पूरा गया मैं। और एक दिन क्या हुआ, रिजल्ट आया 5th स्टैंडर्ड का। तो मेरे कोच सर ने मुझे पूछा कि कितने परसेंट मिले तेरे को पवन? मैंने कहा सर 92% मिले मुझे। उन्होंने मुझे खुद कहा कल से क्रिकेट खेलने के लिए आने का नहीं। उन्होंने मना कर दिया मुझे कोचिंग करने से। कह रहे थे कि आप पढ़ाई में करियर बनाओ, क्रिकेट में करियर मत बनाओ। आई यूज्ड टू प्ले वेल, बट मेरे कोच सर जिनको मुझसे फायदा होता था, मैं उनको फीस देता था, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने क्रिकेट में अपना करियर परस्यू करना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू विद दिस स्टोरी, पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट इन इंडिया कि स्पोर्ट्स से सही में करियर बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी सोचो ना, इंडिया में सिर्फ 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, कैसे प्रमोशन होगा? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलता है। हमारे क्लास में कोई है जो स्पोर्ट्स परस्यू करता है और अच्छा किया है स्पोर्ट्स में? एनीवन? नंदिनी, कौन सा गेम खेलते हो बेटा आप? बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल। ओहो, और कौन स्पोर्ट्स परस्यू करता है हमारे क्लास में? वेरी गुड, वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड। But not bad. Anyone else? Very good Shivnath. Pratham? Very good Pratham. Riya कुछ कह रहे थे आप? Very good. Keep it up guys, कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चों को बढ़ावा देना, ठीक है? Our dear PV Sindhu, do you know her? PV Sindhu? She has won Badminton World Championship in 2019. Let's check it out. PV Sindhu won gold at the 2019 BWF. What is BWF? Badminton World Championship. हाँ, F for champion. Very nice. Federation. V. Sindhu became the first Indian to win BWF World Championship, crushing Japan's Nozomi Okuhara by the set 21-7, 21-7 in just 38 minutes in a one-sided final on August 25, 2019. ठीक है, सो न्यूज़पेपर में आया होगा, पीवी सिंधु ने जापानी लड़की को चकनाचूर कर दिया 38 मिनटों में। नहीं, सॉरी। With a win, Sindhu now has the full set of medals at World Championship, two bronze medals, 2 silver medals and 1 gold medal. She has become only the 4th singles player ever to have full set of World Championship medals. So guys, we have very glorious people working for India and who has done really good as far as, who has done really well as far as
स्पोर्ट्स आर कंसर्न, अब धीरे धीरे परस्यू होता जा रहा है। चलो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स के अंदर हमको लैंग्वेजेस कवर करनी है, ठीक है। बाय द वे ये कौन सी भाषा है, दिस वन, वेरी गुड वेरी गुड। सो लेट्स चेक आउट द लैंग्वेजेस। कैन यू मेक अ वाइल्ड गेस, कैन यू मेक अ वाइल्ड गेस, कितनी लैंग्वेजेस होगी पूरी दुनिया में? एनी वाइल्ड गेस? कम ऑन। 7,111 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। चलो देखते हैं लैंग्वेजेस इन न्यूज इंटरनेशनल नाउ। लैंग्वेजेस टुडे 7,111 languages are spoken in the world, and interestingly just 23 languages account for more than half of the world population, ठीक है। So there are more than 7,000 languages, लेकिन 23 languages, ठीक है, support more than half of the world population, यानी बाकी languages धीरे धीरे गायब होती जा रही है। सच्ची बताओ तो आज इतना प्रॉब्लम है कि बच्चों को खुद का मदर टंग भी ढंग से नहीं बोलना आता। डू यू अग्री? डू यू अग्री? अरे कळलं की नाही, बरोबर आहे की नाही, चुकत आहे की नहीं? लोगों को अपनी मदर टंग नहीं आती, ठीक है, ढंग से। इंग्लिश सटासट बोल देते हम लोग, ठीक है, एकदम इंग्लिश एकदम जबरदस्त आती है हमको, ठीक है गाइस। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे लैंग्वेजेस खत्म होती जा रही है। चलो पढ़ते हैं लैंग्वेजेस इन इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्ट में सेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। एक्ट में कोई भी लॉ में सेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। Subject to provision of Article 346 and 347, the legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state, or Hindi as a language or languages to be used at all of the official purpose of the state, provided that until the legislature of the state otherwise provides by law, English language shall continue to be used for all those official purpose within the state for which it is being used immediately before the commencement of this constitution. So basically mostly जो language है बाय डिफॉल्ट हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है हर स्टेट, जब तक कि वो स्टेट खुद डिसाइड नहीं करता कि नहीं हमारे स्टेट में हिंदी नहीं चलेगी, हमारे स्टेट में तमिल चलेगी। एग्जांपल दे रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट हिंदी रहेगी या इंग्लिश रहेगी। लेकिन अगर स्टेट कहता है कि नहीं हमको हिंदी नहीं चाहिए, जैसे साउथ इंडियंस में हिंदी ज्यादा, साउथ इंडिया में हिंदी ज्यादा यूज नहीं होती है, तो दे स्टिक टू देयर लैंग्वेजेस। इट्स गुड टू यूज योर मदर टंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो स्टेट्स अपनी लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस खुद डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड यूनियन, आर्टिकल 346। द लैंग्वेज for the time being authorized for use in union for official purposes shall be official language for communication between one state and another and state and another union, provided that if two or more states agree that Hindi language should be official language, the language may be used for such communication. So guys, basically कोई भी language use कर सकते हो, कोई रोक टोक है नहीं। Special provision, I guess next page है ना, next page, page number 31, special provision related to language spoken by a section of population of the state on demand being made in that behalf, the president may, if he is satisfied that substantial portion of a population desire the use of any language spoken by them to be recognized by the state, direct that such language shall also be officially recognized throughout the state and any part thereof. तो guys, अगर आपको लगता है कि उस स्टेट में उनकी मदर टंग ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, सो बी इट, प्रेसिडेंट का परमिशन लेके उस मदर टंग को उनका ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको उसमें डिमांड करनी पड़ेगी, डिमांड इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट को आप डिमांड करते हो तो वो लैंग्वेज ऑफिशियल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज पर एथनोलॉग, व्हाट इज एथनोलॉग? एथनोलॉग इज द बुक, एथनोलॉग इज द बुक which talks about languages all over the world. Ethnologue, these are the books which talks about languages all over the world. Check it out. Ethnologue, language of the Americans and the Pacific, language of the
ठीक है, क्या लिखा है ये, देखो देखो, लैंग्वेज ऑफ द, बोलो जल्दी, Assam, एशियंस, एशियंस, एंड दिस इज, देखो देखो, लैंग्वेज ऑफ द, क्या लिखा है, अफ्रीकन्स। ठीक है, बाय द वे चलो एक हिंदी का फैक्ट बता देता हूं आपको। हिंदी, हिंदी, हिंदी इज द मेन लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड स्पोकन बाय अराउंड 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मुझे लगता है ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए गोल्ड है, एकदम गोल्ड, बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में कि हिंदी लैंग्वेज कितने कितने प्रतिशत भारतीय हिंदी यूज करते हैं, 40% ऑफ द पॉपुलेशन। सो दैट्स अ ग्रेट नंबर। चलो देखते हैं, एज पर एथनोलॉग, एथनोलॉग क्या है बाय द वे, एथनोलॉग बुक है, यस बुक, यस। नंबर ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस लिस्टेड इन इंडिया इज 460। इंडिया के अंदर 460 लैंग्वेजेस है, नंबर ऑफ लिस्टेड लैंग्वेजेस। ऑफ दीज 447 आर लिविंग एंड 13 आर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी क्या रे, एक्सटिंक्ट यानी क्या, एक्सटिंक्ट यानी अब इसको कोई यूज नहीं करता, विलुप्त तो हो जाना, इज एक्सटिंक्ट। देन of the living languages 419 are indigenous languages and 28 are non-indigenous. What is indigenous? Indian languages, and 28 are non-indigenous. Correct. Furthermore, 64 are institutional, 119 are developing, and 138 are vigorous. 112 are in trouble and 14 are dying. हद्दी होगी ये तो, कैसा कैसा है ये। 64 institutional है जो पर्टिकुलर ऑफिसेज यूज करते हैं, 119 आर डेवलपिंग, 138 आर विगरस यानी थोड़े प्रॉब्लम ही है, 112 आर इन ट्रबल एंड 14 आर डाइंग। सो बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई हिंदी इज मोस्टली यूज्ड। देख लेते हैं, ओके। 40% ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, इट बिलोंग्स टू इंडो, हिंदी is one of the main languages of India and is spoken by around 40% of Indian population. It belongs to Hindi belt of North India comprising of UP, UK, UK नहीं रे, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। इट इज ऑल्सो स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। ओए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी हमारी इंडियन स्टेट्स में तो यूज होती है, बट it is also spoken in many countries including Pakistan, Mauritius, Trinidad and Suriname. और भी कंट्रीज है, एटसेट्रा लिखा हुआ है, और भी कंट्रीज है जहां पे हिंदी लैंग्वेज आराम से यूज की जा रही है। सो गाइज व्हाट इज हिंदी यूज्ड इन पाकिस्तान, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है तुमको, ठीक है, तो आंसर इज यस, हिंदी इज यूज्ड इन पाकिस्तान। ये मॉरिशियस नाम एकदम हाईफाई लगता है। इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री बट इट इज जस्ट अ स्मॉल आइलैंड, ठीक है, मॉरिशस इज जस्ट अ स्मॉल आइलैंड। यू नो यू शुड नॉट कंसिडर मॉरिशस वेरी हाईली, ठीक है, यानी बहुत ही जबरदस्त, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस आई हैव एवर बीन आफ्टर स्विट्जरलैंड, बट मॉरिशस इज नॉट, यानी हम लोगों को वो लोग टूर पे ले गए थे तो कह रहे थे कि हम आज नॉर्थ जाएंगे, नॉर्थ, तो मैंने कहा ठीक है नॉर्थ जाएंगे, यानी कम से कम 8, 9, 10 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग नॉर्थ जाते हैं तो 12 से 16 घंटे लगते हैं। तो यू वोंट बिलीव इट, 45 मिनट्स बाद वो बोले नॉर्थ आ गया, नॉर्थ। इट्स अ स्मॉल आइलैंड ऑफ 60 किलोमीटर्स बाय 40 किलोमीटर्स, दैट्स इट, छोटा सा आइलैंड है। वहां पे मैक्सिमम लोग इंडियंस ही है, और लैंग्वेज भी दूसरी लैंग्वेज भी उनकी, लेकिन काफी लोग इंडियन हिंदी बोलते हैं वहां पे। तो लैंग्वेजेस इन न्यूज, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020, पता है कि तुमको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट हुआ था फरवरी में? कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस ये सारी चीजें याद दिलाएगा तुमको। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 is celebrated across globe on 21st February to celebrate linguistic diversity. What do you mean by the word linguistic? Linguistic यानी language. The difference of language is called as linguistic diversity. यानी हमारी क्लास में देखो ना, linguistic diversity चेक कर लेते हैं। हमारी क्लास में linguistic diversity, तेलुगु, स्नेहल इज तेलुगु, राइट स्नेहल? हेलो, अच्छा, और मारवाड़ी बोलने वाले कितने लोग हैं? मारवाड़ी, सर मैं, वेरी गुड इशिका। हिंदी बोलने वाले लोग कितने, हिंदी घर पे हिंदी बोलते हैं?
हर्षिता, अनुराग, अलीना। अच्छा, उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं? उर्दू, जनाब कहाँ हैं आप? उर्दू बोलने वाले कोई नहीं हमारी क्लास में? ओके। अच्छा, और मराठी बोलने वाले कितने लोग हैं? जेवलास का? जेवला का रे? जेवला का? ओके ओके ओके। सो गाइस दैट्स लिंग्विस्टिक। हमारी क्लास में भी 5 अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? मैं बोलता हूं मराठी। आई एम अ महाराष्ट्रियन इफ यू डू नॉट नो, ठीक है। नेक्स्ट। ओहो दैट्स नाइस। इनकी गर्लफ्रेंड जरूर बंगाली होगी, इनकी गर्लफ्रेंड जरूर बंगाली होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो पकड़े गए हो तुम। Now, linguistic diversity that exists in the world, UNESCO has identified over 7,000 languages. Guys, over 7,000, हमने तो पहले डिस्कस कर लिया। 7111 living languages are spoken in the world that are used in different countries across the world. And 21st February has been marked to celebrate this multilingualism, यानी multiple languages का दिन। MHRD has also observed Matribhasha Divas on 21st February to highlight the linguistic diversity of our country. Theme for 2020. The central theme for International Mother Language Day is Languages Without Borders. According to UNESCO, local cross-border border languages can promote peaceful dialogue and help to preserve indigenous heritage. कैसा ना, सबको अपने अपनी लैंग्वेज पे गर्व होना चाहिए। इसके लिए कि काफी लोग क्या करते हैं ना, अंडरमाइन करते हैं ये, जैसे स्पेशली साउथ इंडियंस को डायरेक्टली इडली बोल देते हैं, वेरी बैड, ठीक है। दिस इज नॉट राइट। और अगर वो अपनी तेलुगु या तमिल यूज करते हैं तो आधे आधे लोग ना एकदम चेहरा बना लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। गाइस, बी इट एनीथिंग, उनकी लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, उनको अच्छी लगती है, वो कंफर्टेबल है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स का थीम है। कैसे है ना, लोगों को जब तक के कुछ कंसेप्ट लाओ नहीं तब तक समझता नहीं, इसलिए ये सब किया जा रहा है। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। द India celebrated its cultural heritage under the aegis of Unity in Diversity principle, and languages are not an exception to this. India has 22 officially recognized languages, 1635 rationalized mother tongues, ठीक है, rationalized mother tongues, and 234 identifiable mother tongues according to Census 2001. What is Census 2001? Census क्या होता है रे? Census, ओए हेलो। हाँ, सेंसस में हम लोग पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, दैट्स बेसिकली सेंसस। देन दिस मेक्स इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे स्पेशली सिग्निफिकेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एस्पेशली विद दिस ईयर्स थीम बीइंग लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। इट गिव्स डाइवर्स लिंग्विस्टिक हेरिटेज ऑफ इंडियन टू शोकेस इट्स स्ट्रेंथ एंड हाउ इट इज मैनेज टू हाउस सो मेनी लैंग्वेजेस विद इन सेम ज्योग्राफिक बाउंड्रीज एंड यूज्ड इट एज अ टूल टू फैसिलिटेट डायलॉग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। काफी लोगों को अपनी मातृभाषा पे प्रेम होता है, काफी लोगों को अपनी मदर टंग पे घमंड होता है। देयर इज अ डिफरेंस, दैट शुड नॉट हैपन। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स लैंग्वेज, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स मदर टंग। इसलिए दिस इंटर लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स हैज its own importance, especially in a diverse country like India. It's very important for us. Okay, चलो, तो एक मेरा सवाल ये है कि हमें 5 से 7 मिनट और लगेंगे ये लैंग्वेज खत्म करने में, तो 5 से 7 मिनट ले या फिर कल करें? ओए हेलो, व्हाट डू यू थिंक? वोट, एवरीवन वोट इन। पक्का? आई फील थोड़ा जल्दबाजी में हो जाएगा, तो वी विल डू इट टुमारो, है ना? ठीक है, ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, एंड इफ नॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी वेल।